हेलो दोस्तों, मैं मिंटी सिंह स्वागत करती हूँ आपका रोमित क्लासेस में। तो आपको पता होगा D3+P का पेपर चल रहा है। आज हम उस पेपर का रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस बताऊंगी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो कि D3+P का माना जाए तो फेवरेट टॉपिक्स होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखें तो रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन सब चीज़ों में कुछ कॉमन होते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं एज इट इज़ आपको बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे मेन जो इस बार चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा खेल है इसमें। तो हम ये देखेंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहला जो खुल के आ रहा है आपके डेस्कटॉप पे वो आ रहा है रीजनिंग। रीजनिंग का पहले आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तब जाके आप अगले सेक्शन में पहुंच पाएंगे जो कि मैथ्स होगा। तो रीजनिंग में जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से एक तो वो सर्कुलर और लीनियर जो होता है, मेरे पेपर में जो पूछा गया था वो लीनियर में 6 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे नॉर्थ साइड फेस करके और उसमें उनकी पोजीशन बतानी थी। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, एक टॉपिक आप देखेंगे तो दो दो तीन तीन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक टॉपिक से। जैसे कि अल्फ़ाबेट वाला जो क्वेश्चंस होता है, ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, इसमें बताना होता है कि कितने के पहले वॉवेल है, कितने के बाद कॉन्सोनेंट है। ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स है जिसके पहले वॉवेल और बाद में कॉन्सोनेंट है। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन मेरे पेपर में पूछा गया था जो कि आज का शिफ्ट था। तो ये क्वेश्चन हो गया और इससे 2 क्वेश्चन। कोई भी टॉपिक ऐसा हो तो उससे 2 क्वेश्चन, जैसे कि इमेजेस ले लीजिए, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये दोनों हमेशा से पूछा गया है पेपर में और रीजनिंग का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है D3+P वालों के लिए। और देखा जाए तो डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, एनालॉगी से बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग ईजी आई थी। आप अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस में है रीजनिंग के तो आप कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम मैनेजमेंट करके आपको रीजनिंग के लिए चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको क्वेश्चन एक बता देती हूँ। मेरे पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बाई 5 एंड गेट 3 फ्री। मीन्स कि आप कोई भी चीज़ 5 खरीदते हैं और 3 आपको फ्री मिलता है। तो ये परसेंटेज का हम मान लें कितना डिस्काउंट है, उस पर प्रॉफिट लॉस का माना जा सकता है कि आपको उस पर कितना % डिस्काउंट मिला। तो ये डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ईजी पेपर, बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जिसके प्रैक्टिस में नहीं है, ऐसा नहीं है मैथ्स आपको देख के लगेगा कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा है, तो टाइम आपको वहाँ बचा के रखना है। डिस्टेंस एंड स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा एकदम डिस्टेंस दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, आपको स्पीड निकालना था। अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछे गए थे, ए और बी 2 पार्टनर हैं, वो इतना इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल बाद क्या होगा। CISI से क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इजी क्वेश्चन कि P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, आपको SI फाइंड करना है उसमें। CI से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो लेकिन वो भी कैलकुलेटिव था, लेकिन वो हो जा रहा था। तो मैथ्स इजी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश की तरफ। GK GS, तो GK GS में आप कुछ पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे गए। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो आर्टिकल 75 से रिलेटेड पूछा गया। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कि ये साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर कितने होते हैं, मतलब 15% होने चाहिए काउंसिल ऑफ मेंबर्स की साइज, तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ। डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए, कौन सी जो डांसर है, फेमस डांसर है इस डांस की। स्पोर्ट्स से पहले दिन पेपर में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया कि IPL का 2025 का विनर कौन रहा है। आज भी स्पोर्ट्स से, फीफा से क्वेश्चंस पूछे गए। हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए थोड़ा बहुत। पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे गए। पार्लियामेंट से क्वेश्चन ये पूछा गया कि 2025 जनवरी में पार्लियामेंट में वुमेंस की सीट कितनी है, 30%, 50%, 35%। तो वो ऑप्शंस को देख के ईजीली आप लगा सकते हैं। करंट आगे अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो रिसेंट का करंट आप पढ़ के जाइए और इजी क्वेश्चंस करंट में भी पूछे जा रहे हैं, जो कि ऐसा लगेगा हाँ हमारा सुना सुना है। आप अगर एक बार भी कहीं सुने हो, देखे हो, तो वो टिक कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी और इंग्लिश में मेन जो है वो पैसेज है।
पैसेज हिंदी और इंग्लिश का हम देखें तो दोनों में से कोई एक पैसेज इजी आ रहा है। जैसे कि आज के शिफ्ट में इंग्लिश का पैसेज इजी आया था और हिंदी का पैसेज थोड़ा सा टफ आया था। इसके पहले के दिन में जैसे कि 16 फरवरी को जो पहला पेपर था उसके शिफ्ट में इंग्लिश का पैसेज हार्ड आया था और हिंदी का पैसेज बहुत ही ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी। तो पैसेज, दो पैसेज आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के। सेम देख लिया जाए तो एंटोनिम सिनोनिम, बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं। हिंदी में भी हम बात करें तो विलोम शब्द, मैं आपको एक बता देती हूँ, पेपर में आया काबिल का विलोम क्या होगा। ऐसे जो दक्षिण मार्ग में जाता हो उसे क्या कहते हैं, दक्षिण मार्गी, दक्षिणायन, ऐसा क्वेश्चंस। साथ साथ ए एन का जो ए एन द का यूज़ होता है, आर्टिकल का यूज़, ये पूछा गया और बहुत ही इजी, अगर आपके प्रैक्टिस में है इंग्लिश तो वो आप कर लेंगे। पंक्चुएशन मार्क से क्वेश्चंस हिंदी में, इंग्लिश में फिलिंग द ब्लैंक्स ज़्यादा पूछे गए। जैसे कि राम कलम डैश लिखता है तो मीन्स कलम से लिखता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। इंग्लिश में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए, सिंस और फॉर वाले। तो इंग्लिश, हिंदी, ये सब चीज़ें मतलब पार्ट 1 कुल मिला जुला के टाइम टेकिंग है लेकिन ईजी आ रहा है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट बी में। जो मेन फोकस है लोगों का वो पार्ट बी है, क्योंकि पार्ट ए में इतना टाइम खत्म हो जा रहा है कि हम पार्ट बी में पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। तो पार्ट बी में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आप जो भी थ्योरीज पढ़े हैं, जैसे वाइगोत्स्की की थ्योरी, पियाजे का थ्योरी, इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वाइगोत्स्की का सोशलाइजेशन थ्योरी से क्वेश्चन आया, पियाजे का जो भी उनका 4 स्टेज है, सेंसरी, मोटर, ये सब स्टेजेस, वो ये पूछा गया कि बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, किस स्टेज में आता है। कोहलबर्ग का जो ये है कि कोहलबर्ग में पूछा गया कि किस स्टेज में बच्चा रूल्स के ओवर, मतलब रूल्स के विरोध जाके, जो भी हमारे नियम है उसके विरुद्ध जाके किसी की हेल्प करता है। तो लास्ट वाला जो कोहलबर्ग का स्टेज है उसमें जाता है। इसके पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया कि कब बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए या रिवॉर्ड पाने के लिए होमवर्क करता है, कोहलबर्ग के किस स्टेज में। तो डायरेक्ट स्टेजेस पूछ लिए गए, स्टेजेस के नाम पूछ लिए गए कि ये किस स्टेज में होता है। साथ साथ देखा जाए तो सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, जैसा कि मैंने बताया एक चीज़ से दो दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। तो पियाजे से भी 2 क्वेश्चन रिपीट हुए, रिपीटेड एकदम सेम टू सेम, उनके 2 स्टेजेस पूछ लिए गए कि ये बच्चे में किस स्टेज में आता है, ये बच्चे में किस स्टेज में आता है। ऐसे कोहलबर्ग से भी, जेंडर बाइसनेस से भी, एक आपने पढ़ा होगा सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिर से पैर की ओर जब ग्रोथ होता है, अंदर से बाहर की ओर ग्रोथ होता है। तो इन दोनों से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मीन्स कि एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो कोई भी टॉपिक ये लोग उठा रहे हैं तो उससे 2-2 3-3 क्वेश्चन। जेंडर बाइसनेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, करिकुलम से, करिकुलम कैसा होना चाहिए, और जो भी आंसर्स थे, बस कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जैसे हर डिसिप्लिन में देखा जाए तो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे, जो मतलब लोगों को टिक करने में थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन 15 क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप अगर सीटेट का पेपर दिए हों तो पॉजिटिव नेगेटिव देखकर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। तो जो भी थ्योरीज आप लोग पढ़े हैं वो बिल्कुल रिवाइज करके जाइए, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव अभी तक तो पेपर ईजी आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट आ रहा है, तो इसलिए आप अपना रिवाइज करके जाइए। हिंदी, इंग्लिश जो भी आप पढ़ें वो रिवाइज करिए, बहुत ज़्यादा नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए। इसके अलावा आपका पेपर हुआ हो तो आप में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन बता दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।